स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज आपका संस्कृत का एग्ज़ाम था, डेट 19 अक्टूबर 2022। ये 22-23 सेशन का एग्ज़ाम है, 10th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का कमेंट है कि वो आपको मैं पेपर दिखा दूं, तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको पेपर। एंड इसके थोड़े बहुत सॉल्यूशन भी हैं। एंड मार्किंग स्कीम आएगी आपकी, इसी पेपर की मार्किंग स्कीम 1-2 घंटे बाद आ जाएगी, तो मैं उसे भी अपलोड कर दूँगी कि आप अपने आंसर भी मैच कर लीजिएगा। तो और यहाँ पे हम पेपर समझ लेते हैं। 3 घंटे का पेपर था आपका 80 मार्क्स का। एंड यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं। खंड का हमारा 10 मार्क्स का है, खा हमारा 15 मार्क्स का है। जैसा मैंने बताया था लास्ट मिनट वीडियोस में, उस वैसा ही आपका पेपर भी है। जो सेक्शन ए है आपटित अवबोधनम 10 नंबर का है। इसमें मैंने आंसर जो है मार्क कर दिए हैं। एक पदेन उत्तर करना था आपको पैसेज में से पढ़ के, तो ये आंसर इसका मैंने सामने लिख दिया है। आप पैसेज में देखेंगे तो यही आंसर है। सेकंड में आपका ये वाला आंसर आता है, स्व जीनाति अनेका वीरा का परित्यज्य मातृभूमि आसेवन, तो स्व सुख वेभम। तो ये तो हमारे एक पदेन के हो गए। पूर्ण वाक्य के क्वेश्चन। फर्स्ट का अर्थ वेदस्य का सूक्ति अति प्रसिद्धा। तो यहाँ से आप लिखेंगे अर्थ वेदस्य एषा सूक्ति अति प्रसिद्धा माता भूमि पुत्रः पृथिव्यः। तो ये पूरा आपका आंसर फर्स्ट में हो जाता है। नेक्स्ट हमें अस्माकं माता का अस्ति। तो हमारी माता कौन है? हमारी जो मातृभूमि है वो हमारी माता कहलाती है। तो इसमें आपका सेकंड, एषा मातृभूमि अस्माकं माता अस्ति। नेक्स्ट थर्ड पूछा गया है, रामायण काव्य राम लक्ष्मण प्रति किम कहते थी। तो रामायण काव्य में राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे रामायण काव्य राम लक्ष्मण प्रति कथयति अपि स्वर्णमय लंका न मे लक्ष्मण रोचते। तो यहाँ से आपका यहाँ तक आंसर हो जाता। नेक्स्ट इस अनुच्छेद का आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है, तो आप लिख सकते हैं अस्माकं मातृभूमि या मातृभूमि, कुछ ऐसा, क्योंकि हमें मातृभूमि से रिलेटेड हमें इसमें बताया गया कि हमारी जो श्री राम और वगैरह भी, श्री राम लक्ष्मण सब मातृभूमि को कैसे रक्षा करते थे, और बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स का भी बता रखा है। यथा निर्देशम उत्तर लिखने हैं आपको, सिर्फ तीन करने हैं, तो 3 को ही आप कर लेंगे। इसमें फर्स्ट है राम लक्ष्मण प्रति कथयति। इसमें कथयति क्या है? हमारी क्रिया है। क्रिया का कर्ता बताना है। इस कथयति का कर्ता क्या है? कौन कह रहा है? राम कह रहा है, तो इसमें आपका राम आ जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश में यतक्त्वा पदस्य पर्याय पद। तो यतक्त्वा का पर्यायवाची प्रति परित्यज्य है, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे ये वाला आंसर। नेक्स्ट है एषा आबालिकात जीवन अत्र एषा इति सर्वनाम कस्मै। तो एषा बालिकात पूरा जो आपको लाइन दे रखी है पैराग्राफ में, उसमें आपको बताना है कि एषा का सर्वनाम, एषा किसके लिए बोला गया? मातृभूमि के लिए बोला गया। एषा मातृभूमि अन्य पदों यानी इन दोनों में से, अन्य पदों का मतलब होता है इन दोनों में से विशेष पद क्या है? आपको पता है विशेषण वो होते हैं जो मतलब जैसे लाइक मैंने बोला सुंदर लड़की, तो इसमें विशेषण सुंदर हुआ, और लड़की क्या हुआ? उसका विशेष यानी किसके बारे में बता रहा गया है। तो इसमें विशेष क्या होगा? एषा क्या है? एक यानी ऐसी मातृभूमि। कैसी मातृभूमि? तो मातृभूमि क्या है? हमारी विशेष है, और एषा क्या होगा? विशेषण। तो हमें विशेष्य पद पूछा है, तो मातृभूमि यानी ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। ख खंड हमें दे रखा है रचनात्मक कार्य 15 अंक का। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का, यहाँ पे पत्र की मैं डायरेक्ट आंसर आपको टिक करवा देती हूँ, जस्ट लाइक आपको भरना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पत्र को हम सेवा में स्टार्ट करते हैं, तो सेवायाम आ जाएगा, फर्स्ट मैंने टिक कर रखा है। फिर प्रार्थना पत्र हमारा किसके लिए है? तो समुचित विद्युत की आपूर्ति यानी पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे आपूर्ति, ये वाला भी फीलिंग्स है। फिर मान्यवर सविनय निवेद्यते अस्माकं मध्यावधि परीक्षा, तो ऐसे पूरे फीलिंग्स है, तो आपको करना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ बता देती हूँ मैं, फर्स्ट होगा सेवायाम। सेकंड आपका होगा इसमें सेकंड यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं, हाँ सेकंड आपका हो जाएगा आपूर्ति, ये सेकंड, ये फर्स्ट। थर्ड हमारा मध्यावधि हो जाएगा। फोर्थ हमारा इसमें हो जाएगा, नहीं सॉरी, थर्ड हमारा इसमें होगा मान्यवर, थर्ड मान्यवर होगा। नेक्स्ट फोर्थ निवेद्यते हो जाएगा। मध्यावधि हमारा फिफ्थ हो जाएगा। सिक्स्थ हमारा दिनानी हो जाएगा। सेवन्थ हमारा अध्ययनम हो जाएगा।
8th हमारा अवरुद्ध हो जाएगा, 9th हो जाएगा सुचारू रूपेण, एंड 10th हमारा धन्यवाद हो जाएगा। ये आपके पत्र की करेक्ट फीलिंग्स है। अब इस चित्र को देख के बताना था, तो ये चित्र कहता है, आप बता सकते थे इदम उपवनस्य दृश्यम अस्ति, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़की जो है साइकिल चला रही है, यानी अत्र बालिका दृश्यकीचिका चालयन्ती, ये लिख सकते थे। नेक्स्ट आप यहाँ पे और वाक्य लिख सकते थे कि अत्र अनेका जना भ्रमंती, यानी घूम रहे हैं, और यहाँ पे अत्र अनेका पादपा वृक्षा चा संति, यानी यहाँ पे वृक्ष पौधे पेड़ पौधे दोनों हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते थे क्रीड़ा क्षेत्रे बालिका क्रीडंती, ऐसे ऐसे वाक्य आप लिख सकते थे। 5 वाक्य बहुत इजी से ले बना सकते थे। या फिर आप संचार माध्यम टॉपिक में आपको ये दे रखे हैं, इसके हेल्प से, यानी मंजूषा की हेल्प से आपको वाक्य बनाने थे, तो किसी ने ये भी करा तो वो भी सही है। अब इस सेंटेंस दे रखे हैं 6 सेंटेंस, आपको कोई 5 वाक्य बनाने हैं, तो मैं 6 के मैंने बता दिए। विद्यालय के दोनों ओर को हम बोलते हैं उभयता, और चारों ओर को बोलते हैं परितः। तो विद्यालय उभयता यानी विद्यालय से उभयता गृहाणि सन्ति, विद्यालय से उभयता गृहाणि सन्ति। मैं पिताजी के साथ सब्जी लेने गया, मैं को कहेंगे अहम, पिताजी को पिता के साथ यानी सह, सा और हा सह, सब्जी लेने यानी शाकम प्राप्तु, और गया तो गता, यानी अहम पिता सह शाकम प्राप्तु गता। उसने पाठ याद किया, यानी सा पाठ स्मृति स्म, यानी उसने पाठ याद किया। उसने को सा कहेंगे, पाठ को पाठम, याद किया यानी स्मरण किया, स्मरण बोलते ना वैसे, याद यानी स्मृति स्म। तुम सब वृक्षारोपण करो, यानी तुम सबको हम कहते हैं यूयम, त्वम युवाम युवम पढ़ा है ना जैसे, तो यूयम वृक्षान रोपत। आज रविवार है, आज को कहते हैं अद्य, रविवार को रविवासर, और है यानी अस्ति। वह गीता पढ़ता है, सा गीता पढ़ती। ये तो बहुत इजी सेंटेंस है। सा और पढ़ती पठत यानी पढ़ती, हाँ सा हमारा एक वचन में आता है, और हमारा ये प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष और एक वचन का पढ़ती हमारा लग जाएगा। नेक्स्ट खंडगा है, इसमें आपको सबसे पहले खंडगा में सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करने हैं। यहाँ पे चल दनीश दे रखा है, यानी चलत प्लस अनीश, क्योंकि ता जो होता है ना वो, और हमारे ता में अगर हमने संधि में देखा था कि ता जो है वो अपने तीसरे वर्ण त थ द, यानी अपना जो ता वर्ग होता है वो अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण से चेंज हो जाता है। तो चलत प्लस अनीश तो हमारा हो जाएगा चलत दिनीश। स्यानेव स्यात प्लस ना प्लस एव, कश्चित अस्मिन तो कश्चितस्मिन, कश्चित यानी किम प्लस चित, भयम प्लस करा तो भयंकरा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको समास विग्रह दे रखे हैं, आपको वर्ण है सम्मलम। सम्मलम मतलब मल्लम मतलब होता है मलिन, यानी जो गंदा है, तो सा और सा लग जाए तो मलिन सहितम, तो इसमें आपका ख ऑप्शन हो जाएगा। कुसुमानम अवली, तो इसमें आपका कुसुमान प्लस वली आ जाएगा। नेक्स्ट है गलबद्ध, यानी गलम और बद्ध। मानवाय जीवनम यानी मानव जीवनम। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्वत्र जलोत्पव, यानी जल्लाद प्लस करेंगे तो यानी जल्लोत्प्लव हो जाएगा का ऑप्शन। फिर है बुद्धिवल, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय देखने हैं। हाँ, तो वती हमारा किस में लगता है, वती हमारी वतुप में लगता है, तो बल प्लस वतुप हमारा बुद्धि बलवती हो जाएगा। जनता, ता किस में जुड़ता है, ता हमारा तल में जुड़ता है का ऑप्शन। फिर विद्युत त्व वाला हमारा किस में होता है, विद्युत प्लस त्व हो जाएगा। समाज प्लस ठग, ठग का जगह एक हो जाता है तो सामाजिक की, यहाँ देखिए सामाजिकी नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यहाँ पे समीजक ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे आकर डंडा है, बट यहाँ पे तो आकर डंडा नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा ये वाला करेक्ट है। संसार, इसमें अस्तित्व, तो अस्ति प्लस त्व, यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वंशकीन त्वया डैश पढ़े थे, तो इसमें गीताम आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये जो ये हमारा होता है प्रथमा, ये हमारा होता है द्वितीय, और ये हमारा प्रथमा होता है, यानी ये प्रथमा है तो त्वम पठ्यते, ये भी पठ्यते यानी ये भी प्रथमा होगा। और गीता हमारी द्वितीय भविभक्ति में चलता है। आप जस्ट लाइक हम पढ़ते हैं ना बालक बालको बालका बालकम, यानी गीताम, इसमें आपका क ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वंश ना अहम तू स्वपाठ, तो इसमें आप देखिए अहम जो होता है हमने पढ़ा है सा
तऊ ते, इससे आपको समझ आ जाएगा। सा तऊ ते ये हमारा प्रथम विभक्ति में होता है। और त्वम, युवाम और यूयम। नेक्स्ट होता है हमारा अहम, आवाम और वयम। ये 6 होते हैं हमारे। अब इसमें आप देखिए अहम यहाँ पे होता है, तो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पठामी। ऐसे ही नीचे वाले भी करने हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे सीखते हैं। शोभनम त्वम कदा गीता, तो यहाँ पे त्वम है, त्वम किस पे आता है हमारा दूसरी विभक्ति में पहला है, तो पठती, पठत, यहाँ पे पठती, पठत, पठंती, पठसी, त्वम यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पठसी आ जाएगा। वंश डैश तू प्रातः काले, तो क्रियते, इसमें आप देखिए क्रियते, तो यहाँ पे क्रियते जो हमारा वो दे रखा है क्या कहते हैं द्वितीय विभक्ति में और मध्यम पुरुष में। ये हमारा एक वचन में और एक वचन और मध्यम पुरुष में दे रखा है, तो इसमें त्वम हो जाएगा। या फिर आप देख सकते हैं अहम होता तो क्या होता है, अगर अहम होता तो हमारा क्रियामी होता, और त्वम होता हमारा मया होता तो हमारा क्या हो जाता है इसमें अलग वर्ड हो जाता है, तो इसमें आपका त्वम हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल आपको यहाँ पे कालबोधक करने हैं, 4 ही क्वेश्चन करने हैं, सब में 4 3 मतलब एक चॉइस सब में दे रखी थी। 6:15 को हम क्या कहते हैं सपाद षष्ठ वादनम, 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम, 1:45 को हम कहते हैं पादोन द्विवादनम, हाँ तो ये पादोन द्विवादनम। नेक्स्ट 5 बजे को हम पंचवादनम, 5:30 को सार्ध पंचवादनम। ऐसे हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। इसमें आ रहा था आपका श्व, यानी कल अवकाश, यानी कल छुट्टी होगी। श्व का मतलब होता है आने वाला कल, कल छुट्टी होगी। अब यहाँ पे आप देखिए सदा और कदा 2 ऑप्शन में दे रखे थे, आप कहते हैं कि इसमें सदा भी तो आ सकता है, बट नहीं, जब भी क्वेश्चन वाला हो तो का से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन वाले में होते हैं। तो त्वम कदा प्रतिशसी, यानी तुम कब पढ़ोगे। सदा त्वम माँ मुक्ता यासी तदा विलप्य से सत, और भ्रमति यदि वक्रम, तो यहाँ पे आप इससे पहचान सकते हैं, यहाँ पे सदा तो यहाँ पे तदा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बचा है, क्योंकि हमें 3 ही करने थे तो आप कोई 3 ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे। तो संस्कृत करने की ट्रिक्स होती हैं, आपको मतलब इस ट्रिक्स अच्छे से यानी क्वेश्चंस को समझना अच्छे से आना चाहिए, बाकी आप सब इजीली कर सकते हैं। सा भोजनम करूँ तो इसमें अहम आ जाएगा। ते उद्याने क्रीड़ित, तो ते क्या होता है सा तऊ और ते यानी पढ़ती, पठत, पठंती, तो क्रीड़त की जगह हो जाएगा क्रीडंती। नेक्स्ट है माता वस्त्राणी शाल्यंती, माता जो हमारा वो एक वचन में और प्रथम पुरुष में, तो क्या हो जाएगा शाल्यती, यानी माता अगर हम सा की जगह रखेंगे तो माता यहाँ पे पढ़ती होता है, तो ये शाल्यंती नहीं शाल्यती हो जाएगा। नेक्स्ट छात्रा धावन प्रतियोगिता धावत, तो इसमें आपका धावती हो जाएगा, क्योंकि छात्रा एक वचन में और प्रथमा में है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो हमारा धावती हो जाएगा। नेक्स्ट अब खंड गा है, जिसमें अपठित यानी पठित अवबोधनम है। इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए। जस्ट लाइक आंसर आ बड़े आ का थर्ड वाला यहाँ से है और यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ से है, तो मैंने मार्क कर रखे हैं, आपको वो ध्यान रखने हैं। इस सेकेंड वाले का यहाँ से है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पदेन वाले देख लेते हैं। स्वयं प्रतेषु का तुल्य वत्सता तुल्य वत्सला एवं, तो इसमें जननी आ जाएगा। नेक्स्ट कस्मीन सूते मातु अध्यपे, यानी माता पे किसकी सबसे ज़्यादा मतलब माता को सबसे ज़्यादा चिंता किसकी रहती है दुर्बल, अपने दुर्बल बालक पे। कहानी में बहुनी स्नित्यति सत्यम, तो ये अपत्यानी आ जाएगा इसमें। ये सारे आपके गद्यांश में ही दे रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा अचिरादेव चंडादेव मेघरेश सा का कम जाए, तो यहाँ पे आपका आंसर है यहाँ नीचे अचिरादेव चंडादेव मगरवेश साह, आगे पूरा आप पूरा लिखेंगे इसमें प्रवश समावेत समाजायत, तो ये पूरा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है का हर्षात्रिकेण कर्षण विमुख सन वृषभो नित्वा गृहमात, तो इसमें आप देखिए सेकंड यहाँ से हो जाएगा, का की जगह हमारा कृषक आ जाएगा, पूरा लाइन यहाँ पे हो जाएगी सेकंड का आंसर। नेक्स्ट है सूरभि वचनम श्रुत्वा कस्य हृदय मद्वत, यानी सूरभि का जो वचन थे वो किसके हृदय को एकदम लग गए, तो वो सूरभि श्रुत्वा भृशम विस्मितालस्य डल्यासी ऋतमत, तो यहाँ पे आपका थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखिए सिर्फ आपको 2 ही करने थे,
तो आपको कोई दो ही करने से, तो अगर आपने जो से दो करे हम उसके आंसर कर लेंगे। बहुनी अपत्यानि अन्य पदों, यानी इन दोनों पदों में से विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद जो कि बता रहा हो, यानी बहुनी मतलब होता है बहुत, तो बहुत हमारा क्या होता है, इसमें विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग वाले में भी बताया कि विशेषण और विशेष्य कैसे देखते हैं। वृष्टि किते की समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो वृष्टि के लिए वृष्टि यानी इसी ऐसा वर्ड, तो प्रवर्ष यानी बहुत तेज वर्षा। सबलम का विलोम शब्द बताना है तो दुर्बलम, जिसमें बल हो जिसमें बल ना हो। अब यहाँ पे पद्यांश दे रखा है आपको, मृगा मृगे पूरा आपको पढ़ना है। एंड देन इसके आंसर, मृगा के संगम अनुवर्जती, तो मृगा के साथ मृगे है, गांव के साथ गोभी है और मूर्खे के साथ मूर्खाशय है। यही हमें बताना था, तीनों में से कोई दो करने थे। केशु परस्पर संख्या भवती, तो सज्जान शीत व्यवस्नेषु संख्या आता है इसका आंसर। सुदीबी के साथ कौन है, सुविधि के साथ सुधे है, उसके संगम में है। तुरंगा के साथ क्या है, तुरंडांगे या तुरंगे ही बोलते हैं इसे, तुरगा के साथ तुरंगे है। नेक्स्ट यहाँ पे बुद्धिमत, बुद्धिमत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मूर्ख, जिसमें बुद्धि और जिसमें बुद्धि नहीं है तो मूर्ख हो जाएगा। मित्रता का गद्यांश में से पर्यवची बताना, तो मित्रता सख्यम यानी सखा। अनुवंशंती, इसका आपको कर्ता पद, यानी आपकी जो यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे पूरे इस दो लाइन में अनुवंशते यहाँ पे यूज़ है, वो भी हमें छुपा हुआ है वो, तो ये किसके लिए वो है, ये हमारी क्रियापद है, तो ऑफकोर्स कर्ता। अब ये अनुवर्जंती है, यानी यहाँ पे हमारा बहुवचन है, तो मृगा तो एक वचन में, पर मृग्य हमारा बहुवचन में, तो इसमें आपका मृग्य आंसर आ जाता, यहाँ पे मृग्य। नेक्स्ट है यहाँ पे नाट्यांश दे रखा है, जो कि आपका शिशु लालनम चैप्टर में से है। का नाम का जनक नाम वेदोत्मिच्छी, यानी किसके जनक का नाम मतलब किसके पिता का नाम पूछा, किसने पूछा पिता का नाम, तो वो राम ने पूछा था। कश्चित तस्य जनकस्य नाम कुत्र, तो उस मतलब हमारे पिता का नाम पूरे कहाँ पर कौन नहीं जानता, तो तपोवनी में कोई भी नहीं जानता। निरकोश इति का ए भिड़ती, तो ये किसने कहा था, ये अम्बा ने कहा था। नेक्स्ट है यहाँ पे केवल इसमें भी दो ही करने हैं। यदि अम्बा लवकुश भलाव किच्छदंसी पश्यति तदा किम कहती, यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। यदा बयो बल्लवात, यानी वो कैसे बुलाती थी कि दोनों शरारती बच्चे किसके बच्चे हो, निरंकुश हो पुत्र। नेक्स्ट है जान में तस्से, यानी मैं जानता हूँ नाम अपने पिता का, तो क्या किसने कहा था, ये कुश ने कहा था, तो यहाँ पे आपको पूरा ये लिखना था, बस का की जगह कुश। अम्बा कृदिश अनिवे, तो ये भी आपके ऊपर मैंने मार्क करा है, वहीं से आंसर है। अस्मिन तपोवने, इन दोनों में से आपको विशेष्य पद बताना है, तो विशेष्य पद क्या हो जाएगा, तपोवने हो जाएगा इसमें विशेष्य पद। अस्मिन क्या है, विशेषण है, तपोवने क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वदताम, वदताम इसकी समार्थक शब्द आपको बताना है, यानी सेम एज अ वर्ड गद्यांश में से, तो वो कथ्यताम हो जाएगा। अपूर्व खलु नामधेम, तो दोनों में से कोई, तीनों में से कोई दो ही करने थे, तो आप ये दोनों कर सकते थे। 15 क्वेश्चन है त्वम मानुषात विभेषी, इसमें आपको बताना है, इसमें भी 4 ही करने हैं, पांचों में से कोई 4 कर सकते हैं, तो इसमें प्रश्न निर्माण करने हैं, तो इसमें कस्मात हो जाएगा, इसमें कस्य हो जाएगा, इसमें क हो जाएगा, इसमें कयो हो जाएगा और इसमें केशु हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको दे रखा है अन्वे, अनव्य, ये वाला जो क्वेश्चन था सबसे इजी क्वेश्चन था। गुणी के साथ गुणम, तो गुणी गुणम, यहाँ पे गुणम आ जाता। नेक्स्ट गुणी के जो गुण हैं वो गुण ही देख सकता है, जो गुणी है वही गुण देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता। निर्गुण नहीं समझ सकता। जो बली है वो अपना बली देख सकता है, यहाँ पे आपका बल आ जाता है दूसरा, बली बल देख सकता है, निर्बल नहीं जान सकता बल क्या होता है। वैसे वसंत में पीक, यानी जो मोर होता है वो नहीं समझ आता है कि मौसम का मौसम क्या होता है, तो वसंते आ जाता है यहाँ पे। न कौवा नहीं समझ सकता, वायस मतलब कौवा। और फिर यहाँ पे सिंह, यानी जो शेर होता है, यहाँ पे सिंह से आता है, सिंह से बल करी नाचा मूषक वेती, यानी सिंह का बल सिंह ही जान सकता है, कोई मूषक यानी चूहा नहीं जान सकता। यहाँ पे नंबर लिख रखा है, फर्स्ट में ये आता, थर्ड में ये आता और फोर्थ में ये, और ये सेकंड में आता। फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी अन्वय है, तो वो वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, सबने वही अटेम्प्ट किया है। मुझे
नेक्स्ट 17 क्वेश्चन यहाँ पे आपको, इसमें भी बहुत इजी है, आपको बस यही वर्ड्स लिखने हैं, सेम यहीं पे हमें आंसर भी दे रखा है। 17 क्वेश्चन है, अधिलिखित कथांश समुचित कर्मेण लिखा, तो आपको पूरे कर्म से लिखना है। कथा आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र देवता, यानी जो उनकी पत्नी थी वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर चलने लग गई। तो ये पहला सेंटेंस, तो फर्स्ट तो यही होगा। सेकंड जो सेंटेंस है वो आ जाएगा एमेक स्वातद एव भुजे भुजताम, यानी तुम एक एक करके खा लो, लड़ क्यों रहे हो, ऐसे वो बोलती है अपने बच्चे को। थर्ड है इसमें व्याघ्र व्याकुल चितो नष्ट, यानी जो व्याघ्र होता है यानी जो शेर होता है वो डर जाता है और वो अपने डर से, उसका मतलब भय से ही वो मस्त हो जाता है। फिर इसमें फोर्थ आपका आ जाएगा भगवान कुत बेहात पलायती, यानी फिर जो लोमड़ी है वो कहती है आप कहाँ भागे जा रहे हो। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ हो जाएगा कश्चित धूत शिगाल हसन, फिर उससे शिगाल हंसने लगता है। फिर सिक्स्थ आएगा तुम मनुष्यादपि, यानी तुम जो उस मनुष्य से, सॉरी इसमें आपका जो फिफ्थ वाला है ये पहले आएगा फिर सिक्स आएगा, यानी वो कहता है कि मैं मनुष्य तुम मनुष्यादपि विभीषी, यानी तुम मनुष्य से डर रहे हो, और फिर वो ये सुन के हंसने लगता है, जो लोमड़ी होती है वही सुन के हंसने लगती है। नेक्स्ट सेवन्थ एतम एकशेष व्याघ्रेशम, फिर वो उसे शेर के पास ले जाता है, फिर वो कहती है जो बुद्धिवती स्त्री होती है वो कहती है तुम्हें तो मैंने कहा था पिछली बार तो तुम एक से ज़्यादा लाए थे, इस बार फिर से तुम एक लेके आ गए। एंड इसमें आठवां सेंटेंस वापस बुद्धिमती व्याघ्रत, फिर बुद्धिमती दोबारा ही अपनी बुद्धि के कारण उस व्याघ्र से यानी उस शेर से मुक्ति पा लेती है। तो ये आपको करने थे, मार्क जो नंबर है वही दे रखे हैं, इसमें आपको फिफ्थ यहाँ पे लिखना था, सिक्स यहाँ पे लिखना था बस। नेक्स्ट है यहाँ पे अधोलिखित रेखान प्रसंकुल उचित, सिर्फ 3 ही करने, इसमें प्रसंकुल यानी उचित अर्थ बताना है। दुर्वहम का अर्थ क्या होता है, दुर्वह यानी कठिन, कठिन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट भार्या का मतलब होता है पत्नी। सत्वरम का अगर हम देखें तो उसका होता है शीघ्र। और सहस्त्र दृगिति ये होता है हमारा सूर्य का, किसका वंश है, सूर्य का। अस्माकम वंश, यानी हम एक क्वेश्चन भी बोला गया था, उसने बोला था हम सूर्य के वंश से हैं और राम भी सूर्य वंश से, ये आपको आंसर था। तो आई होप आपको पेपर अच्छा गया होगा। किसी का भी बुरा गया तो आपको अपसेट नहीं होना है, आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि संस्कृत ज़्यादातर बच्चों का अच्छा नहीं जाता है। क्वेश्चन आपके अगर सेम मैच करें तो अपने नंबर टोटल करके, एंड इसकी अगर मैं करेक्ट मार्किंग स्कीम की वीडियो भी डाल दूँगी जैसी मार्किंग स्कीम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके जो नेक्स्ट इंग्लिश का है उसकी वीडियोस भी चैनल पे डल रखी है तो उसे ज़रूर देखिए। एंड अपने इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है 10th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है तो उसकी तैयारी ज़रूर करें, और पेपर कैसा गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।